भारती ने पकड़ा वृंदा का झूठ, अंगद की बेटी और वृंदा का क्या है रिश्ता। शांति निकेतन की चकाचौंध के पीछे एक ऐसा स्याह सच दबा हुआ है जिसकी भनक अब तक किसी को नहीं लगी। लेकिन वृंदा की खामोशी और अंगद की बेचैनी अब इस गहरे राज की गवाह बन रही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी में जहां हर कोई मिहिर और नोएना की शादी के ड्रामे में उलझा है, वही शांति निकेतन के पिछले हिस्से में वृंदा एक ऐसी सच्चाई को दफन करने की कोशिश कर रही है जो अंगद की दुनिया हिला सकती है। फिजा टेलीटॉक की इस खास रिपोर्ट में हम उस राज की तह तक पहुंच चुके हैं कि आखिर क्यों वृंदा अंगद के इतने करीब होकर भी उससे अपना असली रिश्ता छुपा रही है। वृंदा की आंखों में छिपा डर साफ बताता है कि उसका और अंगद का अतीत कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुनाह या समझौता है जिसने उसे बरसों तक खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे भारती का शक गहराता जा रहा है, वृंदा के चेहरे की हवाइयां उड़ रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर अंगद को जरा भी अंदाजा हुआ कि वह उस बच्ची की असली माँ है जिसे अंगद ने कभी खोया हुआ मान लिया था, तो शांति निकेतन में खून के रिश्ते पानी की तरह बहने लगेंगे। अंगद, जो अब तक वृंदा को सिर्फ एक वफादार साथी या घर की मददगार समझता रहा है, उसे इस बात का इल्म तक नहीं है कि वृंदा की हर मुस्कान के पीछे एक जख्म छिपा है। फिजा, आपको बता दे कि वृंदा ने बरसों पहले एक वादा किया था, एक ऐसा बलिदान दिया था जिसकी कीमत वो आज भी अपनी ममता को मारकर चुका रही है। अंगद और वृंदा का रिश्ता महज दोस्ती या काम का नहीं है, बल्कि इनके बीच एक ऐसा अधूरा निकाह या गुप्त समझौता है जिसकी जानकारी खुद भारती को भी नहीं है। वृंदा रात के सन्नाटे में जब अंगद की पुरानी तस्वीरों को देखती है तो उसकी सिसकियां यह साबित करती है कि उसका दिल आज भी अंगद के लिए धड़कता है, लेकिन वह अपनी जबान पर ताला लगाए बैठी है, क्योंकि उसे डर है कि सच सामने आते ही शांति निकेतन के मान मर्यादा की दीवारें ढह जाएंगी। मुन्नी और ऋतिक भी इस अजीब सी खिंचाव को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वृंदा ने अपनी भावनाओं को इतनी गहराई से दबा रखा है कि उसे पहचान पाना नामुमकिन सा लगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अंगद को एक पुराना खत मिलता है जिसमें वृंदा का जिक्र एक ऐसी पहचान के साथ है जिसे अंगद ने कभी सोचा भी नहीं था। वृंदा क्यों चाहती है कि अंगद उसे हमेशा एक अजनबी की तरह देखे? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, या फिर वृंदा किसी की जान बचाने के लिए खुद को अंगद की जिंदगी से दूर रख रही है? शांति निकेतन के हर कमरे में एक राज है, लेकिन वृंदा और अंगद का यह राज सबसे ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि इसमें प्यार भी है और एक बहुत बड़ा विश्वासघात भी। जैसे ही मिहिर और तुलसी का ट्रैक आगे बढ़ेगा, वृंदा की यह खामोशी एक ज्वालामुखी बनकर फटेगी, क्योंकि भारती अब वृंदा के घर तक पहुंच चुकी है और उसने वो पालना देख लिया है जो वृंदा ने दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था। फिजा टेलीटॉप पर हम आपको ये भी बता दें कि वृंदा का असली सच अंगद के वजूद को ही बदल देगा, क्योंकि जिस बच्ची को अंगद अपना वारिस समझ रहा है, उसका ताल्लुक वृंदा के उस अतीत से है जिसे भुला पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं। वृंदा की बेबसी और अंगद का अनजानापन दर्शकों को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से सिर्फ नफरत या गहरा दुख ही निकलेगा। क्या अंगद कभी वृंदा को माफ कर पाएगा जब उसे पता चलेगा कि वृंदा ने उससे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई, या फिर तुलसी बीच में आकर वृंदा के इस बलिदान को एक नया नाम देगी? शांति निकेतन की हर दीवार अब वृंदा के इस सच की गूंज से कांप रही है, और फिजा आपको यकीन दिलाती है कि आने वाले एपिसोड्स में वृंदा और अंगद का यह आमना सामना शो की टीआरपी को 7वें आसमान पर ले जाएगा।